बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 3 शेयर करनी है। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया, अब क्या होगा इस पर बात करनी है। और ये पोस्टर बॉय अबू बकर, एक छोटा बच्चा जिसने इमरान खान से अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ लिया था, वो इमरान खान के अचानक इतना खिलाफ क्यों हो गया, इस पर भी बात करनी है। और बुशरा बीबी की कंट्रोल टावर से खुफिया मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ही कंबल और रज़ाइयों की भी इल्तजा आ रही है, बहुत डिमांड है, बहुत मुतालबा आ रहा है उन इलाकों से कि जो इलाके सैलाब ज़दा थे। और साथ ही जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं मेरे भाई, जिस तरह से पानी गर्मियों में ज़रूरत है उसी तरीके से सर्दियों में भी ज़रूरत है। अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहा है। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए खुदावंद करीम के नाम पे, और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अपना कोई भी अच्छा काम उसकी नीयत कीजिए। और मुझे यकीन कीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से फ़ोन आता है कि जनाब हमने ये नीयत की थी, वाटर प्रोजेक्ट लगवाया है और वो काम पूरा हो गया है। अल्लाह ताला इसी तरह से ही अपने काम रुकने नहीं देता। मैं सबसे पहले इन खबरों पर आने से पहले एक बड़ी अहम खबर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और वो अहम खबर ये है कि रोज़ ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई फेक खबर, कुछ न कुछ कोई इस तरह की सूरत हाल आ जाती है। इमरान रियाज खान, आपको पता है कि जिस तरीके से वो फेक खबरें रोज़ाना ही फैलाते, फिर वही अपने काले करतूतों पे आ गए हैं साहब। उन्होंने एक खबर शेयर की और अपने एक्स से, ट्विटर से या एक्स से, और कहते हैं कि आईएमएफ से मिलने वाले पैसों से अवाम को रिलीफ देने की बजाय मीडिया और हर पीडीएम मेंबर्स में तकसीम किए गए। इस कर्ज को अब कौम महंगाई की सूरत में अदा कर रही है। अच्छा, ये दुनिया न्यूज़ की उन्होंने एक फेक न्यूज़ बना के एक शार्ट या एक तस्वीर, वो कि आप अगर इसकी उर्दू देखें तो वो भी गलत है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से फिर अगर इमरान रियाज झूठ बोल रहे हों तो साबिर शाकिर कैसे पीछे रह जाएं। उन्होंने भी ये लिखा कि ये बात हमने उसी वक्त बताई थी जब ये लूट मार मचाई जा रही थी, लेकिन लाडले तो लाडले होते हैं। और यही वाला स्क्रीनशॉट उन्होंने भी शेयर कर दिया। उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने तनकीद शुरू की। फ़खर दुरानी साहब ने कहा कि भाई इस ट्वीट को डिलीट कर दो, मैंने मिफ्ता इस्माइल से बात की है और वो कह रहे हैं कि ये मैंने तो नहीं की इस तरह की कोई बात। उन्हें मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, फिर मिफ्ता इस्माइल को खुद कहना पड़ा कि दिस इज़ नॉट ट्रू, आई हैव नेवर सेड दिस, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये इमरान रियाज आया है 4 महीने के बाद, हम सब ने उनके साथ इजहार यकजहती किया, हमने आवाज़ बुलंद की, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है जिसका वो आपने भी कमेंट्स में भी लिखा, मैं उसको नहीं कहना चाहता, वो जो कुत्ते की पूछड़ होती है ना, उसको 100 साल नलकी में रखो तब भी उसने ठीक नहीं होना। ये वो लोग हैं, मफाद परस्त लोग हैं। ये इन्होंने अपने ऊपर सहाफत की मुलम्माकारी की हुई है, बाकी तो ये गिलासत करते हैं। ये सहाफ़ी नहीं हैं, ये लोग फसादी हैं। इनके अपने मफादात हैं भाई, इनके वो करोड़ों अरबों रुपए के मफादात हैं। ये उस तरह के थोड़ी हैं, ये तो फिर आपको पता है ये तो माफिया का हिस्सा हैं। अब आप देखें, एक दफ़ा तो फेक न्यूज़ हो सकता है गलत हो जाए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, लेकिन हर रोज़ तो ऐसा नहीं ना कि रोज़ ही कोई फेक न्यूज़ इस तरह की चले और फिर जब सहाफ़ी या बाकी मीडिया, बाकी लोग जब तनकीद करें, फिर जब 2, 4, 5 लाख लोग देख लें उसको, फिर उसके बाद आप चुपके से डिलीट कर दें, बस माफ़ी भी ना मांगे और डिलीट कर दें। और हर आए दिन, अब कल को अगर कोई इनके साथ इनके खिलाफ कोई एक्शन करता है, फिर वही सारे के सारे अरस्तू सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे यार ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है। फिर वो सारे अरस्तू सामने आ जाएंगे साफियों के, नहीं नहीं ये इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगना चाहिए। ये इजहार है, ये तो इंतशार है भाई।
आप ये एक ऐसी कौम है, यहां पे वो बर्बादी मची है, चाहे वो सहाफत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मुआशरत हो। अब क्या आपकी इसके बारे में आप क्या बात कर सकते हैं? आज है भाई, आप मेन स्टोरीज पर बल्ला वापस मिल गया है पीटीआई को, तो अब क्या होगा? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब क्या होगा? भाई बात ये है, अब कुछ भी नहीं होगा। ये वही हसन अयूब साहब वाली बात है, मुझे याद आ गई। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो कहते हैं, रोज ही लिख देते हैं, यूथियों को छेड़ते हैं वो, और यूथियों को मचराने के लिए वो कहते हैं, भाई याद रखो, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, बल्ला वापस मिल गया। उन्होंने आज भी वो पोस्ट की, उन्होंने कहा बल्ला वापस मिल गया, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अब भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो भाई बात वही है कि रावी चैन ही लिख रहा है अभी, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जो सहूलतकारी करनी थी वो कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही अदालत खोली, आज ही एप्लीकेशन आई, आज ही बेंच बना, आज ही समाअत हुई और आज ही रिलीफ मिल गया। ये जजेस हैं, ठीक है ना। मैंने एक बहुत बड़े कानूनदान से बात की, नाम इसलिए नहीं बता रहा कि उन्होंने खुद मना किया है कि अभी मेरा नाम ना बता, आप यकीन करें। वो कहते हैं हाई कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी कर ही नहीं सकता, उनके मुताबिक बहुत जयद है, उनके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब कमजोर आदमी हैं, अदरवाइज अगर ये होते तो ये तो उस जज को कंटेम्प्ट दे देते, उसको कंटेम्प्ट की कार्रवाई उस जज के खिलाफ करते जो इस तरीके से ये करते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते। तो खैर, ये बच्चा आप देख रहे हैं, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, ठीक है ना। तो वो ये जब ऑटोग्राफ इसने ली, इस बच्चे ने इमरान खान से, तो ये रोने लग गया था बच्चा। और फिर वही बच्चा कहने लगा कि जी ये तो आज मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि आज मुझे मेरी अपने लीडर से मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद जो है ना मेरे लीडर ने मुझे ऑटोग्राफ दिया वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। यार मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि इस बच्चे ने क्या मैसेज किया है। ये आज इसी बच्चे ने, अबू बकर ने, एक मैसेज किया है, और मैं इस पे बड़ा हैरान हूं, आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। इतना कमिटेड बच्चा, पता नहीं ये क्या इन्होंने मैसेज, और ये इनका वेरीफाइड अकाउंट है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इनका वेरीफाइड अकाउंट है, अबू बकर खान पीटीआई, ठीक है ना। उस पर अभी भी लिखा हुआ है मेरी जान इमरान खान, ठीक हो गया। और इन्होंने ये ट्वीट की है, कहते हैं, ये अबू बकर कहते हैं कि मुझे काफी कमेंट्स और मैसेजेस आए कि अबू बकर तुम इमरान खान के सपोर्टर थे, तुम्हें अचानक क्या हो गया कि तुम बिल्कुल ही उसके खिलाफ हो गए। तो उनको मैं बताता चलूं कि नंबर 1, मैं फैन था उस इमरान खान का जो यूथ की बात करता था और उसका लीडर था, लेकिन मैं उस इमरान खान के खिलाफ हूं जो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करता है और पार्टी कारकुनों को रोकने की बजाय लौंडेबाजी करने पर शाबाशी देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड। मुझे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फैमिलीज भी सुनते हैं, बहुत ही सीनियर संजीदा लोग सुनते हैं, पर मेरी बात यह है कि मैं खुद जब लेकिन ये मैं पढ़ रहा हूं कोट अनकोट। नंबर 2, मैं फैन था उस इमरान खान का जो औरतों के हक और उनकी इज्जत की परवाह करता था, लेकिन मैं उस इमरान खान के खिलाफ हूं जो औरतों और खुसरों को जलसों और धरनों पर नचाता है और अपनी हवस परस्ती का निशाना बनाता है। नंबर 3, ये अबू बकर वो बच्चा कह रहा है कि मैं फैन था उस इमरान खान का जो रियासत मदीना की बात करता था, लेकिन मैं उस इमरान खान के खिलाफ हूं जिसने तोशा खाना की खाना काबा वाली घड़ी चंद पैसों की बेच दी। नंबर 4 और आखिरी, मैं फैन था उस इमरान खान का जो यूथ का मेंटोर था, लेकिन मैं उस इमरान खान के खिलाफ हूं जो खुद नशा, हम जिन्स परस्ती और औरतों की इज्जत के साथ खेलने वाला और खुद को प्ले बॉय कहता है। ये इस अबू बकर ने ट्वीट की है, यानी पोस्ट की है एक्स पर। मैं खुद हैरान हूं। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात कह दूं, अबू बकर,
मैं आपको एक बात कह दूं कि ये अगर आपने खुद रियलाइज किया है बड़ी अच्छी बात है, और शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज से मैं इख्तलाफ करता हूं कि इमरान खान कभी भी औरतों की इज्जत नहीं करता था, ठीक है ना। आपको अगर पहले भी ये लगता था कि इमरान खान ने कभी औरतों की इज्जत की, उन्हें कभी, हमें याद है कि वो खुद जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि ये मखसूस सीटों पर खवातीन ये कैसे आती हैं, ये आपको भी याद होगा, ठीक हो गया ना। ना उसने कभी औरतों की इज्जत की। ये आपको पता है आयला मलिक के साथ उनका, उस आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी वो जो गलीज गलीज ऑडियोज हैं वो आज की तो नहीं है, वो शुरू ही से इसी तरीके से। ना तो वो शुरू ही से उन्होंने कोई रियासत मदीना बनानी थी, ये सिर्फ यूथियों को चूना लगाना था कि अपर चैम्बर फारिग है। तो मैं हैरान भी हूं, और अगर आपकी ये अपनी सोच और अगर आपके अंदर से ये आवाज आई है तो कम से कम फिर आप वो यूथिया नहीं है जिसका अपर चैम्बर फारिग हो। मैं सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं कहता, मैं हर सियासी लीडर के बारे में कहता हूं कि वोट देना आपका हक है, आप जिसको भी वोट दें, पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें, कुछ भी हो। लेकिन एक बात यह है कि आपको एक बात ये याद रखें कि चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे कोई और लीडर हो, उनके साथ आप पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें, उनको वोट भी दें सबको, लेकिन उनकी शख्सियत परस्ती ना करें। उनका इस शख्सियत परस्ती से वो लीडर का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो कोई भी हो, उनका इस तरीके से ये आप ना करें। सुना है कि बुशरा बीबी साहबा की कंट्रोल टावर के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई है, और ये असद मलिक साहब हैं डान के साथ रिलेटेड। पहले तो वो डान के साथ ही थे, आजकल मुझे शायद हो सकता है कहीं, मुझे नहीं मालूम किन के साथ होते हैं, लेकिन असद मलिक साहब सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनकी स्टोरी है जनाब, और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी साहबा की, पिंकी पीरनी की कंट्रोल टावर के साथ, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी मुक्तदरा के साथ, बड़े घर के साथ मुलाकात हुई है, और खुफिया मुलाकात हुई है। तो कहते हैं कि एक आध दिन पहले जब वो आई यहाँ पर, एक इदारे में उनका कोई इंटरव्यू था जो उन्होंने उनको बुलाया था, तो फिर उसके बाद वहाँ से वो गई, और वो मारगला की पहाड़ियों में, वो सबको पता है मारगला की पहाड़ियों में उधर कौन है और कौन सा दफ्तर है, तो वहाँ पर उनकी वो खुफिया मुलाकात हुई है राउंड अबाउट का आधा पौना घंटा। और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और कहा जा रहा है बुशरा बीबी साहबा इसमें भी हैं। अलकादिर केस जो है, जो चल रहा है 190 मिलियन पाउंड, जो तोशा खाना वाला है, उस केस में भी वो मुलव्वस हैं, और साथ ही जो ये इद्दत का केस चल रहा है, इद्दत में निकाह, इस केस में भी। और अभी बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं उनके बकौल, और वो कह रहे हैं कि जनाब असद मलिक साहब के बकौल, और वो कह रहे हैं कि जी वो ज़्यादा परेशान अपनी इद्दत में निकाह वाले केस में हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पहले कोई अननोन बंदा था जिसने ये किया हुआ था। अब उनका साबिक शौहर है मानिका साहब, उन्होंने वो भी स्टेटमेंट दे दी है। मानिका साहब के जो वहाँ पर मुलाजिम थे, जिनका मानिका साहब ने जिक्र भी किया शाहजेब खानजादा साहब के साथ इंटरव्यू में, उस मुलाजिम ने इधर बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ना एफिडेविट जमा करवाया है। उस एफिडेविट में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जी मैंने बुशरा बीबी और इमरान खान को बदफेली करते हुए भी कई दफ़ा देखा है। ये जो वो मैंने पढ़ के भी सुनाया था, ठीक हो गया ना, उस एफिडेविट में लिखा हुआ है। इसके साथ ओन चौधरी साहब का भी वो भी हो चुका है बयान। गालिबन मुफ्ती सईद साहब जो उनके निकाह खान थे, उनका भी हो चुका है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और दूसरी बात यह है कि इसी केस से कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहब परेशान भी हैं। अब इसके क्या हुआ, क्या उनकी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, क्या उनका भी, या वो इसमें रिलीफ चाह रही हैं, और इसमें वो मीटिंग में क्या हो। अलबत्ता वो कह रहे हैं कि मैंने इसको काउंटर चेक भी किया है, मीटिंग ज़रूर हुई है। इसके फर्दर जाहिर है जब मीटिंग हुई है तो इस किस्म की मीटिंग्स की बहुत सारी बातें बाहर नहीं निकलती आसानी से, और अगर आती भी हैं तो बहुत देर से आती हैं। तो ये क्या चक्कर है, बुशरा बीबी साहबा की खुफिया मुलाकात हुई है, कंट्रोल टावर से हुई है, एजेंसियों से हुई है, बड़े घर के साथ हुई है। और अब ये मुलाकात का मकसद क्या था, बहुत सारे इसमें मुख्तलिफ किस्म के वो निकाले जा सकते हैं पर्सपेक्टिव, लेकिन शुरली नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया।
पीने के साफ़ पानी का आज एक प्रोजेक्ट मरहूम मियां मोहम्मद मुख्तार और मरहूमा रेहाना अशरफ के इसाले सवाब के लिए डोनेट किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इस हदिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएँ। अल्लाह ज़फ़र नकवी को बोंदे बड़ा शुक्रिया अदा करने अल्लाह ताला भला। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर के तावन से जारी व सारी है। अब आज का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया 2 मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, और ये प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद मुख्तार और मरहूमा रेहाना अशरफ के इसाले सवाब के लिए उनके पसमानदगान ने डोनेट किया। दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस हदिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। असां ज़फ़र नकवी को अपील करने हैं कि साढ़े इलाके पानी वास्ते बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा दरख्वास्त भी है तो मिन्नत भी है जो साढ़े हालात पे तरस किया वने तो पानी का कोई मसला हल थिया वने। साढ़े किते पानी की बहुत तकलीफ है। सादा पानी का निज़ाम किया वने साहब देख के तकलीफ है। नाज़रीन, पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ज़िंदगी की इस बुनियादी ज़रूरत की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है और इंशाअल्लाह रहेगी। इस अमल में पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात हमारे साथ भरपूर तावन फरमा रहे हैं और इन्हीं के तावन से ये कार खैर जारी है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम अहबाब की इंतहाई मशकूर है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को सेहत व सलामती अता फरमाए। अल्लाह ज़फ़र नकवी को बोंदे बड़ा शुक्रिया अदा करने अल्लाह ताला भला। अल्लाह इन्हों को बोंदे वे, अल्लाह इन्हों को आबाद रखे। जिन्हें आके इतना बोर लाए तो सारे इन्हें बच्चों को सौखा किते सी। सारे बच्चे वेने नालियाँ मालियाँ तो पानी शानी भराना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर भी तो पानी भरे ने कड़न। अल्लाह पाक की मोहम्मद मुख्तार को जन्नत देवे ते रेहाना अशरफ को अल्लाह पाक ने जन्नत देवे ते असां इन्हां दे बहुत ढेर शुक्र गुजार हैं। मियां मुख्तार मोहम्मद को अल्लाह जन्नत देवे, रेहाना अशरफ को अल्लाह जन्नत देवे। अल्लाह इन्हें खुश रखे। तो इन्हें पानी दी सास बहुत शौक है, पानी का सब बड़े औखे साहब।